गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन मीन्स अंतिम मोल भाव या अंतिम सौदेबाजी। इट इज़ क्लियर। और दिस पोएम इज क्लास 8th। ओके स्टूडेंट, दिस पोएम इज ऑफ क्लास 8th और इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस पोएम एंड ये जो पोएम है स्टूडेंट, ये आपकी जो 8वीं क्लास की जो नई बुक है NCERT की बुक, उसमें से ये पोएम, और जो पुरानी बुक है वो हट गई है। अब आप लोगों की ये नई बुक है और नई बुक में से ये पोएम है स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि इस पोएम में है क्या। ओके, इस पोएम का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम? द लास्ट बार्गेन। ओके, और किसके द्वारा ये लिखी गई है? ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, हुआ क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम के बारे में लिखा हुआ है, फिर उसके बारे में हम स्टेंजा करेंगे। ओके, कि किस प्रकार से पोएम है और किस प्रकार से उसके उनमें आपस में बातचीत होती है। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 8वीं क्लास की ये पोएम है और लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम, अबाउट दिस पोएम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। कि ये बार्गेन क्या होता है? बार्गेन होता है मोल भाव करना। क्या होता है? मोल भाव करना या सौदेबाजी। सौदेबाजी करना। ओके, एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता करना। एग्रीमेंट मीन्स समझौता करना। इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस, पार्टीज मीन्स दोनों जो पक्ष होते हैं, ठीक है। प्रोमिस मीन्स वादा करना। टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, समथिंग मीन्स कुछ, और ईच अदर मीन्स एक दूसरे के लिए। बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। कि एक बार्गेन, एक मोल भाव क्या होता है? एक समझौता होता है जिसमें दोनों ही पक्षधर कुछ करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लाइन है समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। लुकिंग यहाँ पर है, लुकिंग का मीन्स होता है यहाँ पर तलाश करना। ओके, क्या करना? तलाश करना। समवन इज लुकिंग, समवन मीन्स कोई भी पर्सन, कोई एक व्यक्ति, ठीक है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, वेटिंग टू बी हायर्ड। हायर्ड मीन्स यहाँ पर है कार्य, काम। ओके, कार्य या काम। तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? काम की तलाश कर रहा है, काम की तलाश में है, और वेटिंग टू डू बी हायर्ड, और उसे काम पर रखने के लिए कोई इंतजार करता है। ओके, वेटिंग मीन्स इंतजार करना, टू बी हायर्ड काम के लिए इंतजार करता है। कोई व्यक्ति है जो कि काम की तलाश में है और उसे काम, मतलब कि इट मीन्स कि काम पे रखने के लिए कोई इंतजार करता है। ओके, नेक्स्ट, ही स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स ये वर्ब है स्टूडेंट, और इसका मतलब होता है मन में ही। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक इट वर्थलेस। वर्थलेस मीन्स होता है बेकार, बेकार। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, वह बार्गेन के बारे में सोचता है, मन ही मन में सोचता है। ओके, बार्गेन मीन्स सौदेबाजी, एक सौदेबाजी के बारे में वह सोचता है। बट थिंक इट वर्थलेस, लेकिन जो वह सोचता है उसके बारे में वह एक प्रकार से क्या है? उसके लिए एक प्रकार से क्या है? वर्थलेस है। इट मीन्स कि बेकार है। ओके,
he tries twice again but doesn't like either. Okay, twice means दोबारा, दोबारा. tries means कोशिश करना. Okay, he tries twice again, वह फिर से दोबारा, बार बार, 2 बार कोशिश करता है. Okay, वह फिर से 2 बार कोशिश करता है, but doesn't like other, लेकिन वह पसंद नहीं करता है, वह पसंद नहीं करता है. फाइनली, आखिरकार, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन. ओके, और आखिरी की जो बार्गेन होती है, आखिरी की जो सौदेबाजी की अंत में क्या होता है, when he is hired for nothing whatever, और जब कुछ भी नहीं करने के लिए उसे काम की तलाश होती है. ओके स्टूडेंट, कि होता क्या है स्टूडेंट इस लाइन में, कि जब वह कुछ भी नहीं के लिए काम पर रखा जाता है, जब वह कुछ भी, वैन में जब वह कुछ भी काम के लिए नहीं रखा जाता है. वाट एवर मीन्स कोई भी काम के लिए, नथिंग मीन्स बिल्कुल भी नहीं, हायर्ड मीन्स काम के लिए ही. वैन, जब ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वाट एवर, जब उसे किसी भी काम के लिए रखा नहीं जाता है, तो ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर. ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन वह पहले की तरह अत्यधिक खुश नहीं होता है. ओके, नेवर बिफोर, बिल्कुल भी, पहले की तरह जितना पहले खुश होता है वह अब उतना खुश नहीं होता है. व्हाट इज द बार्गेन, व्हाट इज द बार्गेन, कि मोल भाव क्या होता है, सौदेबाजी क्या होता है. ओके, व्हाई इज इट द बेस्ट, और ये सबसे अच्छा क्यों होता है, ये सबसे अच्छा क्यों होता है. तो स्टूडेंट, जितना भी है ये अभी जो मैंने बताया है, ये इस पोएम के बारे में है. ओके, पोएम के बारे में बताया है कि पोएम का नाम सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि ये पोएम कौन सी है, द लास्ट बार्गेन, मतलब कि अंतिम मोल भाव या अंतिम सौदेबाजी. और किसने लिखी है ये पोएम, किसके द्वारा लिखी गई पोएम है ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. ओके स्टूडेंट, और ये उसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है, और इसके वर्ड मीनिंग्स के हिंदी भी यहाँ पर लिख दी है. ओके, तो आप लोग इसे रीड कीजिए. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इस पोएम का स्टेंजा करेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पोएम का स्टेंजा करेंगे. पहले इस पोएम के बारे में हमने पढ़ा है, और ये पोएम स्टूडेंट्स आपकी न्यू पोएम है एनसीईआरटी बुक की. ओके, कौन सी बुक, एनसीईआरटी बुक की ये न्यू पोएम है. ओके, जो पुराने वाली जो बुक थी उसको हटा दिया गया है. ओके, अब न्यू सिलेबस है, न्यू बुक है. ओके, आपकी नई बुक है, और नई बुक की ये पोएम है. ओके स्टूडेंट, तो अब जब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम स्टेंजा इस पोएम का. ओके, तो स्टूडेंट, हमने किया था पोएम के बारे में. ओके, तो पोएम के बारे में हमने रीड किया था कि किस प्रकार से मोल भाव किया जाता है पोएम के अंदर. ओके, पोएम में, और ये पोएम कौन सी है, द लास्ट बार्गेन, और किसके द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. ओके, तो अब नेक्स्ट हम स्टेंजा करते हैं इस पोएम का. तो कम एंड हायर मी, कि आओ और मुझे काम पर रखो. ओके, कम एंड हायर मी, हायर मी, हाई मीन्स होता है काम पर रखना, काम पर रखना. कि
आओ और मुझे काम पर रखो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में चिल्लाते हुए या रोते हुए मैंने कहा कि मुझे काम पर रखो, आओ और मुझे काम पर रखो। फिर आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पार्ड रोड। स्टोन पार्ड मीन्स पत्थर वाली सड़क पर, मैं पत्थर वाली सड़क पर वॉक कर रहा था, मतलब कि चल रहा था। ओके, वॉकिंग मीन चलना। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पार्ड रोड, कि मैं पत्थर वाली सड़क पर चल रहा था। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स होती है स्टूडेंट तलवार। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। चैरियट मीन्स होता है रथ, रथ। Sword in hand, the king came in his chariot, और राजा हाथ में तलवार लिए अपने रथ में आता है। ओके, कि हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ में आया। ओके, फिर नेक्स्ट, he held my hand, उसने मेरे हाथ को पकड़ा, and said, और कहा, I will hire you with my power, कि मैं अपनी शक्ति से तुम्हें नौकरी पर, काम पर रखूंगा। ओके, क्या कहा राजा ने? राजा ने उसका हाथ पकड़ा। ओके, he held my hand and said, उसने he held my, he is used for king, किसके लिए यूज हुआ ये? किंग के लिए। ओके, ये राजा के लिए यूज हुआ है। he held my hand, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, I will hire you with my power, कि मैं अपनी शक्ति के साथ, ठीक है, मैं अपनी ताकत से तुम्हें नौकरी पर या काम पर रखूंगा। उसके बाद but his power counted for naught. Naught means शून्य, शून्य। ओके, लेकिन उसकी जो पावर थी वो कैसी थी, कैसी काउंट होती थी, कैसी गिनी जाती थी? शून्य की तरह। ओके, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो उसकी पावर थी, जो उसकी शक्ति थी, वो शून्य के बराबर थी। ओके, किसके बराबर थी? शून्य के बराबर थी, जीरो के बराबर थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और फिर उसके बाद क्या होता है? वह वापस अपने रथ में चला जाता है। ओके, अवे मीन्स, वेंट मीन्स जाना, अवे मीन्स अपने रास्ते, वह चला जाता है अपने रथ में। ओके, नेक्स्ट, इन द हीट ऑफ द मिड डे, मिड डे मीन्स दोपहर का समय, मध्याह्न। ओके, या दोपहर का समय, दोपहर, दोपहर का समय, दोपहर का दिन, दोपहर का समय। ओके, इन द हीट ऑफ द, हीट मीन्स गर्मी, यहाँ पर हीट का मीन्स होता है गर्मी। इन द हीट ऑफ द मिड डे, और दोपहर के समय, जो गर्मी में, ठीक है, जो दोपहर की गर्मी होती है उसमें, द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, और जो घरों के, जो मकानों के, घरों के जो दरवाजे थे वो क्या थे? बंद थे। घरों के दरवाजे क्या थे? बंद थे। शट डोर मीन्स बंद होना, जो दरवाजे, डोर मीन्स दरवाजे। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट, आई वंडर्ड, आई वंडर्ड मीन्स होता है भटकना या भटक गया। ओके, भटक गया। इसमें आई वंडर्ड, इसमें ये वर्ब है, और कौन सी? सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज हुई है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। ओके स्टूडेंट, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। तो आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक लैंड। क्रूक मीन्स यहाँ पर होती है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, टेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक लेन,
और मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों में भटक गया था। क्या हो गया था कि मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों में भटक गया था। ओके, नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। और एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, अपने सोने के बैग से बाहर, मतलब कि एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है, ठीक है, किसके साथ? अपने सोने के बैग के साथ, ठीक है, उसके पास एक सोने का बैग होता है और अपने सोने के बैग के साथ वह व्यक्ति बाहर की तरफ आता है। कौन? एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने सोने के भरे हुए बैग के साथ वह बाहर आता है। पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। पॉन्डर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट इशारा करना, इशारा करना, ओके, इंडिकेट करना, ओके, इंडिकेट करना, इंडिकेट मीन्स इशारा करना, पॉन्डर मीन्स इशारा करना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने इशारा किया, एंड सेड, और कहा। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मीन्स इशारा करना, इंडिकेट करना, इंडिकेट किया उसने। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, और उसने इशारा किया और कहा। किसने किया इशारा? इस ओल्ड मैन ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने इशारा किया। ओके, ये जो ही यूज हुआ है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति के लिए यूज हुआ है यहाँ पर ये। तो एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, ही पॉन्डर्ड एंड सेड, और उसने इशारे करते हुए कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी। उसने कहा कि मैं अपने पैसों से तुम्हें काम पर रखूंगा, मैं अपने पैसों से, मैं अपने रुपए से तुम्हें काम पर रखूंगा। ये बात किसने कही? ये बात कही इस ओल्ड मैन ने, एक बूढ़े व्यक्ति ने ये बात कही थी। ओके, हुआ पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। ओके, टर्न्ड मीन्स पीछे हट जाना और या पीछे हट गया। ही वेट, वेट उसने वजन किया, ठीक है, ही वेट हिज कॉइन्स, उसने अपने जो उसके सिक्के थे एक एक करके उनका वजन किया। और बट लेकिन जब उसने वजन किया अपने एक एक सिक्के का, जब उसने वजन किया, किसने किया? ये भी ही किसके लिए? एन ओल्ड मैन के लिए। ओके, हुआ क्लियर? फिर उसके बाद ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया? अपने सिक्कों को एक एक करके जब उसने वजन किया सिक्कों का, लेकिन आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं पीछे हट गया, और वह पीछे हट गया था। ओके, हुआ क्लियर पॉइंट स्टूडेंट? तो ये स्टेंजा था इस पोएम का, और ये स्टेंजा हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट हम स्टेंजा, नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं अभी। ओके, स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम थी वो थी द लास्ट बार्गेन, और हमने स्टेंजा कंप्लीट किया था, उसका फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट किया था। ओके स्टूडेंट, हमने कुछ लाइंस पोएम की कंप्लीट की थी। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है इस पोएम की कि इट वाज इवनिंग, वह रात्रि का, शाम का दिन था, शाम थी, ठीक है, इट वाज इवनिंग, शाम थी। द गार्डन हैज वाज ऑल ए फ्लावर, कि जो गार्डन, जो बगीचे का जो बाड़ा था, उसमें उन सब में से एक फूल था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और एक निष्पक्ष, फेयर मीन्स निष्पक्ष, निष्पक्ष, मेड मीन्स नौकरानी, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक निष्पक्ष नौकरानी बाहर आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, उसने हंसते हुए
स्माइल करते हुए उसने कहा उस व्यक्ति से कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगी। किसने कहा? द फेयर मेड ने, एक निष्पक्ष नौकरानी ने ये बात कही कि आई विल हायर यू विद ए स्माइल, और हंसते हुए उसने कहा कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट, ही स्माइल, सॉरी यहाँ पर हर स्माइल पेल्ड मीन्स होता है फीका पड़ना, फीका पड़ना। एंड मेल्टेड मीन्स पिघल जाना, पिघलना, पिघलना। इनटू टीयर्स, आंसुओं में। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसकी जो स्माइल थी, ठीक है, वो फीकी पड़ गई थी। क्या हो गई थी? हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो स्माइल थी, हंसी थी, वो फीकी पड़ गई थी, और उसके मतलब कि क्या हुआ? मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में पिघल गई थी। ओके, कि हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी स्माइल तो फीकी पड़ गई और पिघल कर किस में हो गई? आंसुओं में चेंज हो गई, बदल गई। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट, एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वापस वह कहाँ पर चली गई? अंधेरे में चली गई, वापस वह अंधेरे में चली जाती है। द सन ग्लिसन, ग्लिसन मीन्स होता है चमकना, ग्लिसन मीन्स होता है चमकना। द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, और सूर्य रेत पर चमकता है। सैंड मीन्स रेत, सूर्य रेत पर चमकता था। द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, सूर्य रेत पर चमका या चमकता था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवारली, और जो समुद्र की जो लहरें थी वो किस प्रकार से टूट रही थी, किस प्रकार से बिखर रही थी। ओके नेक्स्ट, ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक लड़का, एक छोटा सा बच्चा बैठा और सेल्स के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? सेल्स के साथ खेल रहा था। ही रेज मीन्स उठाया उसने, ही रेज मीन्स उठाया। ही रेज हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी, और मुझे जाना। ओके, मुझे मतलब कि उसने मुझे जानने की कोशिश की, ट्राई की। एंड सेंड, और कहा आई विल हायर यू विद नथिंग, कि मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कुछ भी नहीं है। कि मेरे पास, उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने ये बात कही कि भी मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि इस लेडीज ने क्या कहा था? इस लेडीज ने स्माइल की। ओके, इस लेडीज ने स्माइल करते हुए कहा कि मैं तुम्हें रख लूँगी काम पर, ठीक है। और एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा? उसने अपने पैसों से उसने कहा कि आई विल हायर यू विद माई मनी, क्या अब मैं अपने पैसों से तुम्हें काम पर रखूँगा। और जो राजा था उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अपनी शक्ति से तुम्हें काम पर रखूँगा। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने क्या कहा कि एक छोटा सा बच्चा जो कि बैठा हुआ सेल्स के साथ खेल रहा था, और उसने जब अपना सिर उठाया और मालूम किया और मुझे पहचानने की कोशिश की, और उसने मुझे कहा कि आई विल हायर यू विद नथिंग, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें रखने के लिए। उस बच्चे ने, उस मासूम बच्चे ने, इनोसेंट बच्चे ने ये बात कही। फ्रॉम हैंसवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। अटक मीन्स, स्ट्रक मीन्स अटक गया, अटक गया। ओके, फ्रॉम उसके बाद क्या है स्टूडेंट? फ्रॉम हैंसवर्ड दैट बार्गेन। ओके स्टूडेंट, क्या है कि फ्रॉम हैंसवर्ड दैट बार्गेन
स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। इसके बाद से बच्चे के खेल में सौदेबाजी ने मुझे एक स्वतंत्र आदमी बना दिया था। कि किस प्रकार से एक छोटे से बच्चे की लास्ट में, एंड ऑफ द पोएम, अंत में, पोएम के अंत में एक बच्चा उसे मिलता है जो कि एक सेल्स के साथ खेल रहा होता है बैठा हुआ, और वह बच्चा जब अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है, उसे पहचानने, उसे जानता है, तो और उसे कहता है कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए, तुम्हें काम पर रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और किस प्रकार से पोएम के अंत में जो बच्चे की जो सौदेबाजी होती है उसके साथ, खेलते हुए बच्चे के साथ उसके साथ जो सौदेबाजी, जो मोल भाव होती है, उस प्रकार से किस प्रकार से उस व्यक्ति को एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। ओके, उसे मुक्त कर दिया सभी से। ओके, कि उसने तो सीधा स्पष्ट ये बात कही उस बच्चे ने कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, काम पर रखने के लिए। तो उस व्यक्ति को उसने स्वतंत्र बना दिया, फ्री बना दिया। ओके, क्या कहा? फ्रॉम henceforth that, और फिर आगे that bargain stuck in childs, और किस प्रकार से उसकी जो मोल भाव थी वो अटक गई थी, और किस प्रकार से उस छोटे से बच्चे ने चाइल्ड्स प्ले, खेलते समय, ठीक है, वह किस प्रकार से मोल भाव में अटक गया, और उस बच्चे ने किस प्रकार से ये बात कहते हुए मेड मी ए फ्री मैन, उस व्यक्ति को उसने क्या बना दिया? एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। और ये पोएम इसी के साथ 8वीं क्लास की पोएम है स्टूडेंट ये। ओके, और ये एनसीईआरटी बुक में से ली गई है, मतलब कि एनसीईआरटी की बुक में ये पोएम, और जो आपकी जो पुरानी बुक थी वो अब नहीं है, नहीं लगेगी। अब ये नई बुक है, एनसीईआरटी की न्यू बुक है, और न्यू बुक में से ये पोएम कराई है स्टूडेंट। तो इस पोएम को आप घर पे बैठकर रीड कीजिए, और ये पोएम कंप्लीट होती है। कुछ भी अगर वर्ड मीनिंग इसके समझ में नहीं आते हैं या कुछ भी समझ में नहीं आता है इस पोएम में से, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। ओके, और कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हो। ओके, हुआ क्लियर पॉइंट? तो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। और कि इस पोएम को आप घर पर बैठकर इसको रीड कीजिए स्टूडेंट। ओके, पढ़िए इस पोएम को, एक बार नहीं 2 बार रीड कीजिए। ओके, इस वर्ड, इनके जो वर्ड मीनिंग्स है और इनको समझिए आप, और समझकर इनको 1 नहीं 2 बार इसको रीड कीजिए, और इस पोएम को आप समझना। ओके, तो इसी के लिए ये पोएम कंप्लीट होती है। और टेक केयर, बाय फॉर नाउ। ओके।